हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है पौधों में खनिज तत्वों की कमी से एक एक लक्षण लिखिए। हमें दिया है जिंक। तो अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कर सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो है पादप जो होते हैं उनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है खनिज तत्व पाए जाते हैं। और ये जो खनिज तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं, ये खनिज तत्व सामान्य रूप से मृदा के द्वारा जो है अंतर्ग्रहित किए जाते हैं जड़ों की सहायता से। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मृदा से जड़ों की सहायता से जो खनिज तत्व यहाँ पर अंतर्ग्रहित किए गए हैं, इसके अंतर्गत हमें एक खनिज तत्व दिया है जिसे जिंक कहा गया है। अगर जिंक की यहाँ पर बात करें तो हमसे बोला गया है कि इसकी कमी के लक्षण बताने हैं। तो जिंक की कमी के लक्षणों की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कर सकते हैं कि सामान्य रूप से अगर जिंक की सांद्रता में यहाँ पर कमी आ जाती है तो जिंक की सांद्रता में आने वाली कमी की वजह से जो मुख्य रूप से लक्षण उत्पन्न होता है वो यहाँ पर क्लोरोसिस होता है। क्लोरोसिस की अगर बात की जाए तो क्लोरोसिस के अंतर्गत सामान्य रूप से यहाँ पर जो क्लोरोफिल होती है उसकी यहाँ पर कमी हो जाती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के अंतर्गत सामान्य रूप से यहाँ पर जो है क्लोरोफिल की जो मात्रा होती है उनकी यहाँ पर जो है कमी आ जाती है। और जब क्लोरोफिल की मात्रा में यहाँ पर जो है कमी आती है तो इसकी वजह से जो पत्तियां होती हैं उनमें पीलापन उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्लोरोसिस के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर जिंक की सांद्रता में कमी आने की वजह से सामान्य रूप से यहाँ पर जो एक एंजाइम होता है जिसे हम कार्बोक्सिलेज के नाम से जानते हैं, तो कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है इसका जो सक्रियकरण होता है वो सामान्य रूप से जिंक के द्वारा होता है। तो कार्बोक्सिलेज का यहाँ पर जो सक्रियकरण होता है वो भी यहाँ पर जो है रुक जाता है। तो कार्बोक्सिलेज का सक्रियकरण भी यहाँ पर सामान्य रूप से जो है रुक जाता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जिंक की वजह से मुख्य रूप से यहाँ पर जो ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है वो भी यहाँ पर रुक जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है उसे यहाँ पर संश्लेषण के मुख्य रूप से जो है जिंक की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उस मात्रा में भी यहाँ पर जो है कमी आती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा में जो कमी आती है उसका भी मुख्य रूप से कारण यहाँ पर जिंक ही होता है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।